बंधक बढ़ा देंगे और बंधक बढ़ा देंगे बिल्कुल काट देंगे बढ़ाएंगे बांध गए पेट से बांध देंगे चोट मारेंगे सब भाजपा का बट्टू की चोट मारेंगे बट्टू की हाँ मारेंगे उसे जान का मार देंगे नु पोट देंगे नु चील देंगे नु कर देंगे नु बिल्कुल लालच, कुर्सी का लालच आई, कुर्सी का लालच। बंगाल जाएंगे 400-500 गाड़ी लेके हम जाएंगे बंगाल। हाँ इसको हराना है। विरोध करेंगे इसका, बंगाल जाकर विरोध करेंगे इसका। अरे मोदी जी झूठे हैं, फरेब हैं, तो हम क्या बोले कि सच्चे हैं? बिल्कुल किसान है, बिल्कुल किसान है। कहाँ से आए? बुलंदशहर से आए हैं। फर्ज दिखाऊं मैं आपको, कार्ड दिखाऊं आपको। जवानी में माँ को छोड़ दिया, जवानी में माँ को छोड़ दिया, गरीब माँ को छोड़ दिया। आप कैसी बात करते हैं? मुंह में काली लगना चाहिए राम भक्त के नाम पे। मैं तो बड़ा तो है, फिर मेरे संग वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा। मैंने पहले कह दी थी सोनीपत काम है हमारा काम, मैं ट्रैक्टर की रैली कट दो तो मैं कम मेरी नाट कट जाएगी, आपकी कट जाएगी। ये पहले भी उन्होंने एक चाल खेली थी जो यही खेली है सांसद, ये बलियान का है नहीं। इससे पहले अक्टूबर में क्या आया था? अक्टूबर में यह आंदोलन यूपी में तो था को नहीं, हरियाणा पंजाब में था। इन्होंने क्या कराया? यूपी में 10 सीट है, 10 MP जाओ ट्रैक्टर रैली काट दो, ट्रैक्टर MP चलाओ, सांसद ट्रैक्टर चलाएगा और पीछे जमींदार दिखाएगा। और देखो मेरे पीछे कितने किसान हैं। हमने रैली लकड़न कौन थी जिस तरह बलियन का विरोध कराया। पहले ये काम हरियाणा में हो लिया, हमने कौन कर दिया, हमने रोक दिए थे सांसद 10 के 10 फाइल कर दी थी उनकी रैली। बंधक बना लिए थे, बंधक बना लिए थे हरियाणा में। अरे हेलीकॉप्टर भी बंधक बना दिया था, हेलीकॉप्टर बंधक बना दिया था 10 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का भी। और ये जो बलियन है इसका विरोध कराया। अगर हरियाणा में 10 MP आएंगे बंधक बढ़ा देंगे और बंधक बढ़ा देंगे बिल्कुल काट देंगे बढ़ाएंगे बांध गए पेट से बांध देंगे नु हाँ बढ़ाएंगे हम बढ़ाएंगे और मैंने एक और ऐलान कर रखा है, ये सारे किसान सुन लो। जिस तरह बाबा महेंद्र सिंह डकैत था, उन्होंने जिंदगी में किसी का राजनीति का छत पर झंडा को लगाया। मैं उसके साथ यूरोप के 11 देशों में गया था 21 वर्ष पहले हवाई जहाज में। वो कॉलेज जाने वाले पहले किसान थे, उन्होंने कहा था ए बोले किसान ये झंडा मत लाओ, लेकिन उसके मरने के बाद दिक्कत आ गई। उन्होंने उसकी तो सह प्रधानमंत्री साथ वार्ता हुई। मेरी बात का जवाब दीजिए। अब ये खुले मंच से कह रहे हैं, आप ये खुले दिल से कह रहे हैं, तमाम किसान संगठन कह रहा है कि अब जिस गांव में सांसद जाएंगे, भाजपा के सांसद विधायक जाएंगे, उसको रोक दिया जाएगा, गांव जाने नहीं देंगे। आप रोक दिया को नहीं, बंधक बढ़ा देंगे, उसका बंधक बढ़ा देंगे, उसको जवाब लेंगे भाई। हाँ बंधक बढ़ाएंगे, वहाँ पे औरतें डंडा बजाएंगी इन पे और घर में नहीं बनने दिया जाएगा। लगा बांध के वहाँ ही अब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, यूपी में लगातार हिंसा हो रहा है, रेप हो रहा है महिलाओं का, लड़कियों का। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके लिए भी किसान खड़ा रहेगा? जमीन पे रहेंगे खड़ा? सबसे जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ तेल के लिए पानी लगाना जाता है ट्यूबवेल पे और ट्रैक्टर में भी चलता है। के साथ जो छेड़खानी हुई, दुष्कर्म हुआ है, अब तक ये भी हमारी बेटियां, उनके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। ऐसी बात होगी ये जो चोट मारेंगे सब भाजपा का बट्टू की चोट मारेंगे बट्टू की हाँ मारेंगे उसे जान का मार देंगे नु पोट देंगे नु चील देंगे नु कर देंगे नु मान रहे हो भाजपा को वोट नहीं देगा। सुनिए, अब तक आप किसान फसल के लिए लड़ रहे थे, अपनी जमीनों के लिए। मंत्री के साथ लड़ रहे थे हम। अब का हम उसे वोट नहीं देंगे भाजपा की। देखने से कि कोई भी आदमी भाजपा का सभी विरोध कर रहे हैं, वहां से कोई उसका हमदर्द नहीं कोई भी भले। रही बात मोदी को वोट हमने मोदी अच्छे आदमी से वोट दे दो भाई, इसलिए वोट दिया। हाँ आज नू दिया था, अब अच्छे आदमी नहीं नहीं अब आपको अच्छा नहीं। अब सड़क पर आ जाए किसान सड़क पर उठा, जब सड़क पर आ गए तो हम कहे कि अच्छा रह गया। अरे ये तो हमारे 18-28 के बालकों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, नहीं तो हम तो पहले भी इससे खिलाफ थे।
हम पहले भी खिलाफ थे इसके, 18-28 के बालकों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, बना के बैठा दिया हमने प्रधानमंत्री ने, अब जाए कच्चा क्या करा दिया, सड़क पर उठा दिया यार। हम किसान यहाँ लौटने वाला आदमी है, किसान तो टूर पर लौटने वाला आदमी था, अपने खेत में लौटने वाला आदमी था किसान तो, पर किसान ने बर्बाद कर दिया, कहीं मान रहे हो, बर्बाद कर दिया। हाँ बर्बाद कर दिया किसान ने। अब कब तक ये लड़ाई रहेगी, कब तक आप बॉर्डर पे बैठे इतने आंदोलन इतने काले कानून वापसी नहीं होने गए। बोल रहे हो, किसानों को बर्बाद नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। आप गलत बात बोल रहे हो, किसानों को नहीं, देश को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। पूछो कैसे? जैसे देश में मुगल थे ना कि जनता मरे तो मरे, उनका ताजमहल और महल बनता था। आज मोदी जी पूछो कि 16,000 करोड़ का हवाई जहाज स्पेशल क्यों मंगाया? वो देश के राजा हैं कि नौकर हैं? मालिक हम हैं। तो जनता मालिक जो है वो तो खाए बगैर मर रही है। पेट्रोल का कीमत क्या हो गया? और जो झूठ बोल के कि प्रधान सेवक के नाम पे झूठ बोल के कि हम सेवा करेंगे, सत्ता में जाता है आदमी और प्रधानमंत्री। आप मालिक, लोकतंत्र के हम ही मालिक हैं, सैद्धांतिक मालिक हैं, सैद्धांतिक मालिक हैं, व्यवहारिक मालिक नहीं है, सैद्धांतिक मालिक हम ही हैं। सैद्धांतिक मालिक जनता है। लगता है कि लोकतंत्र है? नहीं, लोक खतरे में नहीं खतरे में लोकतंत्र। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मीडिया साथ नहीं दे रहा है, देश के लिए दो खतरा। बिल्कुल, अरे उसी का तो है कि जबरदस्ती बीच में घुस के बोल रहे हैं, ये तो किसान उसका प्रमाण है। नहीं, लोकतंत्र को भी देश का मामला है, ये देश का मामला है, सुनिए, देश का मामला है। किसान कोई अलग नहीं है, है ना? मैं किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटा होंगे। किसानी को भी बचाना। देश खतरे में है, देश खतरे में है। और ये किसान आंदोलन आज के डेट में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसको सिर्फ किसान आंदोलन बोलना गलत बात है, ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जन आंदोलन। हाँ बिल्कुल जन आंदोलन हो चुका है ये। अब बहुत दूर दूर से बच्चे, छोटे, जनानी, हर आदमी यहाँ आना शुरू हो गया। और ये पूरे गांव में महापंचायतें हो रही हैं, ये जन आंदोलन हो चुका है। दलितों में पंचायतें शुरू हो गई हैं और ये जन आंदोलन हो चुका है। आपको मालूम होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संसद भवन से ज्यादा सुरक्षित, अच्छा और खूबसूरत कोई जगह नहीं है। आज इस कर्की में जब देश संकट काल में है तो उस टाइम में उस पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 20,000 करोड़ से ज्यादा का बेसिक उसका बजट है। तो ये अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे, किस बात का? और इस आदमी में खुददारी अगर नहीं है और इनके मोदी जी के फितरत में झूठ, फरेब, धोखा है। पहला धोखा जवानी में आपके उम्र के होंगे तो उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया। और किस माँ को? जो माँ दाई का काम करती थी। उसके बाद बीवी को उसके ऊपर लाद दिया बोझ। तो जिस आदमी को अपनी माँ पे तरस नहीं आया। मोदी जी तो बच्चे न थे उस टाइम, ये कितने 17 साल के बच्चे थे, है ना? बाल विवाह नहीं हुआ था। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको भी जानकारी है, लेकिन आप हाँ है ना? सुनिए, नहीं, वो बाल विवाह नहीं हुआ था मोदी जी का। मोदी जी 17-18 साल के थे। 18 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है। और उस टाइम में गरीब माँ को छोड़ दिया। बच्चा का, आदमी का, बेटा का सेंटीमेंट जवानी में या किसी भी आदमी का सबसे ज्यादा वो सेंटीमेंटल होता है। और जिस आदमी को अपनी माँ से लगाव नहीं हुआ, उसको क्या किसान से लगाव हो जाएगा और देश से लगाव हो जाएगा? दूसरा सुनिए, पार्लियामेंट में भावुक होना, देश के लिए काम करना, अरे गलत है। एक्टिंग मैं बता रहा हूँ, सुनो नहीं, एक मिनट नहीं, मैं बता रहा हूँ वो एक्टिंग। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं और हर भाषण में नहीं, सुनिए, भावुकता नाटक है ना? देखिए नाटक है, सुनिए। और एक असली बात मैं बता रहा हूँ, ये जो बोलते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, बोलते हैं जय श्री राम, मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम। दिक्कत है क्योंकि राम कैसे बना? राम अपने बाप की आज्ञा के पालन करने के लिए, और आज्ञा भी नहीं, बाप का धर्म संकट समझ गया, राम को मालूम चल गया, वो राजपाट का त्याग करके जंगल में चला जाता अपने बाप के लिए। और दूसरा राम भक्त कलयुग में, जिसको राम भक्त कहना भी घृणाष्टक है। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि मोदी राम भक्त हैं, क्योंकि जवानी में माँ को छोड़ दिया, जवानी में माँ को छोड़ दिया, गरीब माँ को छोड़ दिया। आप कैसी बात करते हैं? मुंह में कालिख लगना चाहिए राम भक्त के नाम पे। जी, राम भक्त के नाम पे अगर कोई मोदी को राम भक्त बोलता है तो मोदी के मुंह में कालिख लगना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अच्छे हो सकते हैं, आप लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल राम भक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जो आदमी जवानी में अपनी माँ को दाई का काम करते हुए छोड़ दिया। जी प्रधानमंत्री, जी प्रधानमंत्री क्या हुआ? हमने आपको, सुनिए, हमने आपको चुन के उस गद्दी पे बैठाया और उस गद्दी पे बैठ के गिरगिट जैसे रंग बदलती है, हमारे मोदी जी ने रंग बदल दिया। मोदी जी रंग बदल दिए।
रंग बदल रहे जो आदमी- सुनिए, जो आदमी बोला कि रेलवे में मेरा बचपन गुजरा है, मैं रेल को नहीं बेचूंगा। देश का युवा जब 20 साल का होता है तो रेल को जानता है। मैं बचपन से रेल में रहा हूँ, वो आदमी आज रेल को बेच रहा है। एक नहीं 100 झूठ है मोदी जी के, है ना। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, आप कहाँ तक वेरीफाई करते हैं इन चीज़ों को? देखिए बिल्कुल ऐसा है, ये हमारा किसान इतने दिन से यहाँ बैठा हुआ है, 88 या 89 दिन हो गया। क्या बंगाल में कुर्सी के लिए वो महीने में 3 बार जाता है? उसको यहाँ देखना नहीं चाहिए, या दिल्ली के पास में सोचना नहीं चाहिए? भाई यहाँ जो आदमी किसान है, किसान गांव में होना चाहिए या रोड पे होना चाहिए या दिल्ली के नजदीक होना चाहिए या दिल्ली की सीमा में होना चाहिए? तो आप क्या कहना चाहते हैं, किसान के लिए चुनाव छोड़ दें? अरे चुनाव वो कुर्सी के लिए तो कर रहे हैं, कुर्सी के लिए ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं मुझे ये बता दो आप। हैं? कुर्सी के लिए तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कुर्सी के लिए कर रहे हैं। उनमें देशभक्ति नहीं है, उनमें कुछ नहीं है, उनमें ड्रामा है, झूठा है। अरे एक आदमी संसद में रिटायर होके जा रहा है, उसके लिए रो रहे हो आप? इतना किसान मर गया, उसके लिए कुछ एक ट्विटर भी नहीं होता है, फोन भी नहीं होता है। अरे यार ट्वीट नहीं करते, इतने दिनों का फोन क्यों नहीं किया भाई? किसको फोन करेंगे आप? अरे किसानों को एक कहा था, एक फोन की दूरी पे नंबर दिया उसने आज तक कोई? सुनो, एक उन्होंने कहा ना कि किसानों का आंदोलन एक फोन की दूरी पे, ये कहा था। आपने भी, मैंने भी टीवी देखा, आपने भी सुना था, ये कहा था संसद में, कहा था नहीं कहा था? इतने दिन हो गए, क्यों नहीं फोन किया? क्यों? सीट के लिए, सत्ता के लिए। वो कहाँ के लिए? बंगाल, जहाँ इलेक्शन होगा मोदी जी वहाँ जा रहा है। गैला 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 गैल, ऐसे क्यों? अरे ये सत्ता नहीं, सत्ता का लालच नहीं है तो क्या है? मुझे बता दो भाई साहब। लालच है, बिल्कुल लालच, कुर्सी का लालच है, कुर्सी का लालच। बंगाल जाएंगे, 400-500 गाड़ी लेके हम जाएंगे बंगाल। हाँ, इसको हराना है। विरोध करेंगे इसका, बंगाल जाकर विरोध करेंगे इसका, बंगाल जाके विरोध करेंगे। देखिए, जिस कांग्रेस के लिए मोदी जी बोलते हैं कि कश्मीर को लूट के खा गया, उसी कांग्रेस का मुख्यमंत्री था गुलाम नबी, जिसके लिए ये रो रहे थे। आप सुनिए, जिस कांग्रेस के लिए ये बोलते हैं कि लूट के कश्मीर को खा गया, उसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी, जिसके लिए मोदी जी को बड़ा रुलाई आ रहा था। अपनी माँ के लिए रुलाई नहीं आया, सैकड़ों किसान मर गए उसके लिए नहीं आया, गरीब मजदूर मर गए उसके लिए नहीं आया रोना, है ना। तो सब मरते रहे, गरीब। मोदी जी का असली जात क्या है? गरीब का जात है, और सबसे बड़ा धोखा उन्होंने गरीब को दिया। ठीक है, तो ये जिनका फितरत ही बात है ना, गरीब को धोखा दिया। सुनिए, ये गरीब जाति, आप गरीब को जाति मानते हैं जी, तो गरीब जाति होना तो बढ़िया बात है। और गरीब जात का हम तो जश्न मनाए थे। सुनिए, नहीं, दुख है, हम जश्न मनाए थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जब वो गरीब का आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है तो गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, और वो दोस्त किसका बन जाता है? अंबानी अडानी। बार बार क्या सच्चाई सुनिए, 100 बार कहिएगा तो सूरज पूरब उगता है बोलेंगे आप, कहीं बार बार सूरज पूरब उगता है। अरे मोदी जी झूठे हैं, फरेब हैं, तो हम क्या बोले कि सच्चे हैं? बताइए, बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठ जाना, अंबानी का दोस्त हो जाना है क्या? अरे अंबानी अन्ना ने खरीद लिया इसको, और उससे इतना नोट लेकर के और किसानों के सिर मट दिया है। किसानों के साथ तो करा। अरे अंबानी, अरे 15,000 एकड़ जमीन दे करके वेयर हाउस और गोदाम बनवा दिए, रेल बेच दी, रेल के लाइन लगवा दी, वो हवाई जहाज बेच दिए। अरे इतना बुरा किसानों के साथ। यार पेट्रोल क्या रेट हो रहा है? आम आदमी को देखो ना, पेट्रोल क्या रेट हो रहा है? पहले महंगा नहीं हुआ था कभी। अरे यार महंगा 40, जितने का पेट्रोल नहीं है, जितने का पेट्रोल नहीं, इतना सरकार खा रही है, केंद्र सरकार अलग खाती है, और अब कितना पैसा खा रही है? अरे डबल खा रही है, डबल। अब कहते हैं, सुनते हैं कि ये कहते हैं कि भाई सरकार संकट में। बिल्कुल किसान है, बिल्कुल किसान है। कहाँ से आए? बुलंदशहर से आए हैं। फर्ज दिखाऊं मैं आपको, कार्ड दिखाऊं आपको, क्या दिखाऊं आपको? बताइए आप। चलिए, आपका ये सवाल गलत है। मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन देश का नागरिक हूँ। और मैंने बताया ना कि ये आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं रह गया, ये जन आंदोलन है ना। और एक देश का जन होने के नाते मैं इस आंदोलन में शामिल हूँ। ये गाजीपुर बॉर्डर है, जहां तमाम किसान जो है, किसान जत्था पूरी आक्रोश में मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से एक मजमा और आक्रोशित तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, जो किसानों के साथ छलावा कर रहा है, ये किसान का कहना है, मेरा नहीं, जिस तरीके से हो रहा है ये सरासर अन्याय बता रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र भी गाजीपुर बॉर्डर।